मैं व्यूअर्स को थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं कि इस शो का प्लॉट एक नॉवेल पर बेस्ड है, प्राइड और प्रेजुडिस। हाँ, वही जिस पर ऐश्वर्या की ये फिल्म बेस्ड थी। हालांकि आगे चलकर जो भसड़ इन्होंने मचाई वैसा नॉवेल में कुछ नहीं है, वो तो सिंपल और स्वीट है। तो चलिए देखते हैं व्यूअर्स की पॉपुलर चॉइस पर नॉवेल की कहानी का टीवी वर्जन। कहानी है दो फ्रेंड्स सुजल गरेवाल, पीयूष रहेजा और उनकी कॉमन लव इंटरेस्ट कशिश सिन्हा की। सिन्हा फैमिली की बहनें शिमला में रहती हैं, जो लो बजट होने के कारण प्रोडक्शन ने गोरेगांव में झोपड़ा और झाग के जरिए नकली बर्फ गिराकर दिखाया है। सिन्हा फैमिली की सिस्टर्स नेमली कशिश, चारू, मौली, कानन और महक अपने बाप के साथ रहती हैं। इनकी माँ का थोबड़ा सिर्फ फोटो में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो सदैव की मरी हुई होती है। लड़कों की बात करें तो बेसिकली चेतन गरेवाल और ललित रहेजा फ्रेंड से बढ़कर भाई जैसे हैं, इसलिए एक ही घर में रहते हैं अपनी अपनी फैमिली के साथ। चेतन की वाइफ वीना और दो बेटे सुजल और ऋषि हैं। ललित की वाइफ हॉट और सेक्सी वसुंधरा है और उनके बच्चे पीयूष, संजना, वरुण और अमन। मेन स्टोरी शुरू होती है जब कशिश गलती से सुजल की कार को टक्कर मार देती है। बाद में नौकरी की तलाश में वो उसकी ही कंपनी में पहुंच जाती है। टू हर शॉक सुजल उसको हायर कर लेता है। पीयूष फॉरेन से वापस आता है, सुजल के लिए भाई जैसा होता है। पीयूष को भी कशिश अच्छी लगती है। ऋषि एक फ्लर्ट है और महक को फंसा लेता है। मौली को भी बेवकूफ बना रहा होता है। दिखाया जाता है कि वासु को सीजी की फैमिली से प्रॉब्लम है और चाहती है कि सीजी और ललित की दोस्ती टूट जाए। ललित 20% ज्यादा शेयर्स ओन करता है बिजनेस में। बहुत सारी नोक-झोंक के बाद कशिश और सुजल प्यार में पड़ जाते हैं। कशिश फोन के जमाने में लव लेटर लिखने की सोचती है, जाने क्यों। कशिश ऋषि की रियलिटी जानती है, इसलिए उसको पसंद नहीं करती और महक को उससे दूर रहने को कहती है। ऋषि उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो लेटर पर से सुजल का नाम हटाकर पीयूष का लिख देता है। पीयूष को लगा कि लेटर कशिश ने लिखा है, तो उसकी फैमिली और कशिश की फैमिली उनके अलायंस के लिए रेडी हो गई। उधर सुजल और कशिश एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। किसी महान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कशिश को लगा कि शादी सुजल से हो रही है। मंगनी के दिन पीयूष को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। फैमिली की रेपुटेशन के चलते वो मना नहीं करती। सुजल कशिश को धोखेबाज समझता है और उससे सब रिश्ते तोड़ देता है। महक ऋषि के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। दिखाते हैं कि वरुण महक को चाहता है। सुजल के कहने पर ऋषि महक से एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाता है, मगर नकली तस्वीरों के जरिए दिखाता है कि महक के बाप का बाप कोई और है। सुजल रिश्ते को तोड़ देता है, जिससे बुढ़न को हार्ट अटैक आ जाता है। पीयूष इस मुश्किल की घड़ी में कशिश का साथ देता है। डीएनए रिपोर्ट से सुजल को रियलाइज होता है कि वो गलत था। वो कशिश से माफी मांगता है, पर वो नहीं मानती। पीयूष सुजल को चाहता है और दोस्ती की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। उसकी ये साइड देखकर कशिश पीयूष को ही चुनती है और सुजल को उससे भूल जाने को कहती है और पीयूष के साथ शादी कर लेती है। फिर आती है आर्ची, सुजल की ओल्ड फ्रेंड। सुजल उसके साथ मिलकर न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है। ऋषि की रियलिटी जानकर मौली उसको छोड़ देती है। जरा एक नजर इनके महान ऑफिस पर भी डाल लेते हैं। सेट डिजाइनर इतना कमाल का है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी के घर को उसने ऑफिस बना दिया। जो सामान पीयूष के केबिन में है वही सेम कशिश के और यहाँ तक कि ललित के भी। अब ये तीनों कुछ तो भौकाल कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर में काम करके। फिर हम देखते हैं कि बच्चों वाले पावर पॉइंट पर एक ही स्लाइड बनी हुई है। कंज्यूमर और बजट रिपोर्ट भी सेम ही है इनकी। उसके ऊपर ये भाई क्या टीपा टिप्पणी कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। सुजल तो महान है ही कि कशिश को असिस्टेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कहकर नौकरी देता है, पर काम सारे पीए के कराता है। पर कशिश और भी महान है, सेम लाइन हर जगह रिपीट करके फाइल बना लाती है। सुजल समझता है कि पीयूष ने कशिश को धोखे से हासिल किया, तो उसको तंग करने लगता है। इधर से ये लोग धड़कन का प्लॉट छाप देते हैं। उसको प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से तंग करता है और इधर तो सीन भी एग्जैक्ट कॉपी कर दिया। ऋषि मिस ब्रेगांजा बनकर पीयूष की कॉलीग सान्या के साथ मिलकर पीयूष पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगवाता है, मगर कशिश पीयूष पर यकीन करती है। इनके तो घर के भी वारे न्यारे हैं, छत ही नहीं है गाइस इनकी, सिर्फ 4 दीवारी लगाकर सेट बना दिया। दिखाते हैं कि आर्ची सुजल को चाहती है। वासु, सीजी और ललित को तो अलग करने में फेल रही, तो अब सुजल और पीयूष को अलग करने की कोशिश करती है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर। उधर आर्ची सुजल और कशिश के रिश्ते को और बिगाड़ देती है। पीयूष की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पता चलता है कि एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। एकदम से शो क्राइम पेट्रोल बन जाता है, इस शक में कि सुजल ने पीयूष का कत्ल किया है। कशिश उससे शादी करती है बदला लेने के लिए। फिर ये पगलोट खुद ही ब्रेक फेल करके खुद को और उसको मारने की कोशिश करती है। हालांकि दोनों बच जाते हैं। कशिश को एहसास होता है कि सुजल ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसको माफ कर देती है।
मगर वसु अपने बेटे की मौत के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराती है और फेक इलीगल एक्टिविटी के इल्जाम में अरेस्ट करवा देती है। कशिश का एक एडवोकेट दोस्त आता है, अक्षत। वो उसकी हेल्प करता है और सुजल जेल से बाहर आ जाता है। वो अपने भाई स्वयं और माँ रेवा के साथ आता है। सुजल और कशिश फाइनली साथ होते हैं। राइटर्स भूल गए थे शायद कि महक प्रेग्नेंट थी, इसलिए 1 साल से भी ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट रहकर महक रिकॉर्ड कायम करती है और बेबी बॉय को जन्म देकर वरुण से शादी कर लेती है। चेतन अंकल जी जवानी के दिनों में रंगीन मिजाज के होते हैं और उनका अफेयर रेवा के साथ होता है। दैट मेक्स अक्षत और स्वयं सुजल के हाफ ब्रदर्स। स्वयं अपनी माँ का बदला लेने आता है। आर्ची का भी भांडा फूटता है कि पीयूष गलती से मर गया कशिश की जगह, क्योंकि आर्ची कशिश को मारना चाहती थी उस एक्सीडेंट में, ताकि सुजल सिर्फ उसका हो सके। उर्वशी किसी भी शो में आ जाए, रहेगी कोमोलिका ही। स्वयं ऋषि को मारने के लिए गुंडे भेजता है। गलती से वो ऋषि की जगह सुजल को मार देते हैं और एक ऐसे ब्रिज से फेंकते हैं जिसमें अब तक के सीन्स में तो सूखा पड़ा था, बट अचानक से नदी आ जाती है। खैर, यहाँ से राजीव शो छोड़ देता है और गुरप्रीत रिप्लेस कर देता है। फिर वही सेम क्रैप, एक तो प्लास्टिक सर्जरी ऐसे होती नहीं, दूसरा चलो मान लो हो भी गई तो हाइट भी बढ़ गई, आंखों का कलर भी चेंज हो गया, प्लस आवाज भी। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुजल की याददाश्त चली जाती है और उसका नया नाम होता है तुषार। स्वयं गरेवाल्स की प्रॉपर्टी में हेरफेर करता है। उसका पोपट काटने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, इसलिए कशिश और अक्षत रोमांस फेक करते हैं, क्योंकि स्वयं कशिश से शादी चाहता है। हाँ, ये भी इसका आशिक निकलता है। तुषार शिमला आता है। कशिश से मिलने पर उसको पसंद करने लगता है। चारू उसको पसंद करने लगती है और फेक प्रेगनेंसी दिखाकर उससे शादी कर लेती है। कुछ टाइम बाद सुजल की मेमोरी लौट आती है और सुजल चारू की रियलिटी जानकर उसको छोड़ देता है। इतना कलेश कटने के बाद सुजल कशिश को थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ मिल जाता है और स्वयं और उसकी फैमिली चलते शो से हट जाते हैं। एंट्री होती है मिस्टर अहलूवालिया की। अहलूवालिया गरेवाल्स और रहेजाज की प्रॉपर्टी कब्जाने की कोशिश करता है। कशिश पर भी गंदी नजर रखता है। तीनों आनंद की एंट्री से शो थोड़ा स्पाइस्ड अप हो जाता है, जो मुझे अच्छा लगा। बुढ़ा बड़ा रंगीन है। चारू सुसाइड कर लेती है और कशिश अहलूवालिया से शादी कर लेती है, क्योंकि उसके घर में ही सुराग होता है कातिल का। अपेरेंटली सुसाइड नहीं, चारू का मर्डर हुआ था। अब पुलिस, सीआईडी सबका काम गोपनीय तरीके से कशिश ही करेगी। डिफरेंसेस के चलते महक और वरुण का डिवोर्स हो जाता है। वरुण अहलूवालिया की बेटी शिवांगी से शादी कर लेता है। महक फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इसको कोई और काम नहीं है क्या? फिर महक और ऋषि शादी कर लेते हैं ताकि बच्चे की कस्टडी मिल जाए और अब ऋषि सच में उसको प्यार करने लगता है। अहलूवालिया और कशिश के बाप का कत्ल हो जाता है। पता चलता है कि सिद्धार्थ अहलूवालिया का साला ही इन सब कत्ल के पीछे है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। राइटर्स को कुछ नहीं मिलता तो अचानक से पीयूष का आइडेंटिकल ट्विन प्रकट हो जाता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होता है। वो आता है अपनी एक बेटी के साथ और एक विधुर है। अब टीआरपी तो बची नहीं थी तो राजीव न सही तो सोचा रोहित को ही ले आए वापस। स्वयं से ऋषि को बचाते वक्त सुजल गलती से ऋषि को ही मार देता है, स्वयं के ब्लैकमेल करने पर कि वो सुजल को फंसा देगा। कशिश अभिषेक से शादी करने को तैयार हो जाती है, मगर रियलिटी जानकर अभिषेक अपनी जगह सुजल को बिठा देता है। स्वयं फिर सुजल और कशिश को बम से ब्लास्ट करके मारने की कोशिश करता है, मगर दोनों बच जाते हैं। दिखाते ही नहीं कैसे बचे। स्वयं महक के बच्चे को मारने की कोशिश करता है, जिसके बदले में वो उसे मार देती है और अपना फुलन देवी वाला बदला पूरा कर लेती है। कुछ साल बाद सुजल कशिश साथ होते हैं। महक अभिषेक से शादी कर लेती है। होपफुली फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी। एट दी एंड नई सीरियल कयामत से प्राची आती है, क्योंकि उसने इसको रिप्लेस किया था और कशिश फ्री का प्रमोशन करती है ताकि व्यूअर्स गधों की तरह टीवी से चिपके रहें और ये मोटी कमाई करते रहें। स्टोरी अच्छी लगी। प्लस पॉइंट के तौर पर मैं कहूंगा कि सिबलिंग्स लव और फ्रेंड्स का प्यार दिखाया, कपल से हटकर वो अच्छा लगा। पीयूष की डेथ फालतू की लगी, क्योंकि कैरेक्टर में पोटेंशियल था, उसको रखते तो स्टोरी और अच्छी लगती। राजीव के जाने के बाद डेफिनेटली शो बोरिंग हो गया। रोहित को अभिषेक बनाकर लाना सबसे बेकार लगा। आमना की एक्टिंग ग्रेजुअली इंप्रूव्ड लगी, शुरू में तो ओवर कर रही थी। विकास का रोल जबरदस्ती का लगा, स्पेशली वो बम वाला सीन तो सीरियसली बकवास था। एंडिंग अब्रप्ट लगी। ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी लगा, बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी देख सकते हैं, उतना बुरा भी नहीं है। बाय द वे, मुझे पीयूष और कशिश की जोड़ी सुजल और कशिश से ज्यादा पसंद आई। देखने के लिए धन्यवाद। चाहे टीवी हो, फिल्म्स, ओटीटी या टून्स, ऐसे ही मनोरंजक वीडियोस के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट कभी मिस न हो, इसके लिए लाइक, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपनी कीमती प्रतिक्रिया देना न भूलें।